नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, मैं आप सबका अपने चैनल स्टॉक्स फॉर लाइफ पे बहुत स्वागत करता हूं। वेलकम टू एसटीएफएल फैमिली। दोस्तों को पता है कल से एक नया ट्रेडिंग डे स्टार्ट हो रहा है। आज था होली का त्यौहार और आज दोस्तों हमें होली का त्यौहार ज़्यादा हुआ देखने को मिल रहा है। आज मार्केट बंद था और कल से हमें फिर से मार्केट शुरुआत होते हुए देखने को मिलेगा। तो क्या हमें न्यूज़ देखने को मिल रही है? आपको पता है कि भारतीय बाजार D+I डोमेस्टिक और इंटरनेशनल न्यूज़ दोनों से ही प्रभावित होता है। तो क्या हमें अंदर की न्यूज़ देखने को मिल रही है हमारे भारत की, और क्या इंटरनेशनल जो ग्लोबल क्यूज़ क्या देखने को मिल रहे हैं, इस वीडियो में वही बात होगी। चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब कर सकते हैं इस क्वालिटी कंटेंट को सबसे पहले एक्सेस करने के लिए। नाउ विदाउट डिलिंग एनी फर्दर टाइम लेट्स बिगिन। तो गाइस, आप देख सकते हैं क्लियर कट जो कोविड के केसेस है उसमें राहत देखने को नहीं मिल रही है। 8 स्टेट में दोस्तों जो कोविड केसेस हैं वो बहुत ही ज़्यादा सर्ज होते हुए देखने को मिल रहे हैं। और 8 स्टेट की बात की जाए तो 84% जो कोविड केस है पूरे भारत का वो दोस्तों कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। आई मीन टू से उधर पे कोविड केसेस बढ़ रहे हैं। और जिसके विरुद्ध में दोस्तों आज मैंने आपसे एक वीडियो भी शेयर करी है कि कैसे जो महाराष्ट्र गवर्नमेंट है उन्होंने एक बात की चेतावनी दे दी है कि अगर इन फ्यूचर लोग नहीं माने तो उनको परमानेंट रेस्ट्रिक्शन देखना को मिल सकता है। आई मीन टू से परमानेंट लॉकडाउन, जैसा कि हमने पहले एक साल पहले देखा था। तो एनीवेज वो दोस्तों नेशनल लॉकडाउन नहीं होगा, होगा तो कोई सिटीज़ में होगा या फिर मे भी कोई स्टेट में हो जाए। लेकिन हाँ, ये बात तो है, इसको लेकर थ्रेट जारी है। लेकिन दोस्तों यस, ये कोरोना वायरस के केसेस अपने आप में अच्छी बात नहीं है, बिकॉज ग्राफ ऐसे भाग रहा है। लेकिन हाँ, इसी बीच में वैक्सीन को लेकर दोस्तों एक तगड़ी न्यूज़ देखने को मिल रही है। तो गाइस, आप देख सकते हैं कि फाइजर की बात की जाए और मॉडर्ना की बात की जाए, कोविड-19 वैक्सीन वर्क इन रियल वर्ल्ड कंडीशन फाउंड अप टू 90% इफेक्टिव। मतलब ये बहुत ही राहत की बात दिखाई पड़ रही है। ऑफकोर्स उसको डबल म्यूटेशन हमें देखने को मिलता है जीन में, जो कि वायरस ने 18 स्टेट में दिखाया है। लेकिन हाँ, ये बात तो है कि एक साल पहले की कंडीशन हमें देखने को नहीं मिलेगी। तो आपको पैनिक नहीं होना है, एड ऑन डिप्स कर सकते हैं। बिकॉज देखिए, अगर लॉकडाउन लगता है तो ये कहीं ना कहीं एक अपॉर्चुनिटी होती है। यस, इकोनॉमी के लिए तो बिल्कुल भी गंदी बात है, लेकिन हाँ, एज एन इन्वेस्टर एक साल पहले आपने देखा क्या हुआ। तो हमारे जो गवर्नर है शक्तिकांता दास जी ने, उन्होंने बताया था कि हमें एक साल पहले की तरह फियर नहीं करना है, क्योंकि देखिए उस समय मीन्स वायरस नया था और हमें प्रिपरेशन देखने को नहीं मिली थी, एक्सपीरियंस नहीं था। लेकिन अब वैक्सीन भी आ चुके हैं। तो इधर पे आप देख सकते हैं कि हमें जो फाइजर और मॉडर्ना की 90% जो वैक्सीन है इफेक्टिव देखने को मिल रहे हैं। और लोग दोस्तों वैक्सीन को लेके अच्छा खासा पॉजिटिव फील कर रहे हैं। तो अगर कोविड केसेस बढ़ भी रहे हैं तो इस बात का हमें तसल्ली कि चलो मार्केट में वैक्सीन आ चुके हैं। तो एनीवेज फिर भी कोविड केसेस बढ़ना बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है। लेकिन हाँ, हमें उतना टेंशन वाली बात नहीं होनी चाहिए, बिकॉज मार्केट में वैक्सीन अवेलेबल दिखाई पड़ रहे हैं। तो गाइस, उसके बाद आप देख सकते हैं कि इंटरनेशनल मुद्दा हमें देखने को मिल रहा था। जो सुएज कैनाल है, आपको पता है कि बहुत पतली सी कैनाल दिखाई पड़ती है जो इजिप्ट से होकर पास करती है, जहाँ पे बहुत सारे इंपोर्ट्स देखने को मिलते हैं, क्रूड जो कि कार्गो शिप जाते हैं। तो उधर पे एक बहुत बड़ा कार्गो जहाज फंस चुका था, जिसकी वजह से पूरा जो दोस्तों आवाजाही है पूरा बंद हो चुका था। तो आप देख सकते हैं कि कैनल सर्विसेज प्रोवाइडर सेज कंटेनर शिप इन द सुएज सेट। इधर पे बहुत ही अच्छी और राहत वाली न्यूज़ देखने को मिल रही कि चलो भाई, जो सुएज कैनाल से जो शिप का जो प्रॉब्लम हमें देखने को मिल रहा था, जिसकी वजह से सडन हमें तेल के प्राइसेस में जो स्पाइक अप देखने को मिल रहा था। आपको पता है इसके पहले फ्राइडे के दिन 4 से 5% जो क्रूड ऑयल के प्राइस भाग गए थे। क्यों? तो वो जो कैनाल है दोस्तों, आपको इसके पहले मैंने बताया भी है कि कैसे वो कैनाल बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कि कोई भी चीज़ को एक्सपोर्ट इंपोर्ट करने के लिए। और खासकर इजिप्ट का बहुत ही वो मीन्स बहुत ही वो इकोनॉमी वाला पार्ट है, बिकॉज उधर से इजिप्ट बहुत पैसा कमाता है। तो नहीं वेज अगर आप देखें तो वो जो रास्ता जो ब्लॉकेज था वो करेक्ट हो चुका है। तो इधर से जो एक फियर हो रहा था मार्केट में दोस्तों कि चलो तेल के प्राइसेस बढ़ेंगे, अपने आप में इसका फियर कम हो चुका है। तो गाइस, अगर आप देखें तो क्लियर कट जो ब्रेंट क्रूड ऑयल है, तो आप देख सकते हैं कि अभी की बात की जाए $64 पर बैरल के लगभग ट्रेड करता हुआ दिखाई पड़ रहा है। और 0.09 हमें फ्लैट से देखने को मिल रहा है। ये 11 मिनट्स डिले का डेटा दिखाई पड़ रहा है। एनीवेज, ब्रेंट क्रूड की बात की जाए तो अपने आप में बहुत ही एसेंशियल कमोडिटीज़ में आता है। और हाँ, इसका दाम बढ़ना, प्राइस बढ़ना इन्फ्लेशन को बढ़ाता है। और ये बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है कि जिस भाव पे इसके पहले ट्रेड हो रहा था $70 पर बैरल या फिर उसके पहले, तो इधर भी अगर आप देखें तो अगर प्राइस इतना कम जाएगा तो भारत बहुत ज़्यादा दोस्तों क्रूड ऑयल मंगवाता है, तो उनके लिए राहत वाली बात होगी। और बहुत सारे ऐसे स्टॉक्स हैं जो इनके अगेंस्ट में काम करते हैं, ये बढ़ता तो वो गिरते हैं, तो उनमें एक रिस्क बढ़ जाता है। लेकिन हाँ, अगर ये $65 पर बैरल होता है तो रिलायंस के लिए अच्छी बात है। आपको मैंने बताया है कि कैसे एरेमको की डील हमें देखने को में भी मिल जाए। तो गाइस, ये सब न्यूज़ थी, कुछ कोरोना का न्यूज़ हमें देखने को मिला। लेकिन हाँ, उसके अगेंस्ट में एक अच्छी न्यूज़ आई कि चलो फाइजर और मॉडर्ना के जो वैक्सीन है 90% काम कर रहे हैं। बात की जाए ग्लोबल क्यूज़ की, तो हमें जो रास्ता था सुएज कैनाल का वो साफ़ होते हुए देखने को मिल रहा है, जिसकी वजह से एक जो सडन फियर था तेल के प्राइस को लेके वो कम होते हुए देखने को मिला था। लेकिन हाँ, लास्ट डे की बात की जाए निफ्टी की, तो आप देख सकते हैं क्लियर कट दोस्तों हमें गैप अप ओपनिंग देखने को मिल रही थी। मतलब निफ्टी में इन्वायरमेंट सही ही दिखाई पड़ रहा था, 14,500 का क्लोजिंग दे रहा था। तो ऑफकोर्स दोस्तों आने वाले टाइम में अगर लॉकडाउन की कंडीशन होती है तो शॉर्टर्स लोग को बहाना मिल जाएगा। लेकिन ध्यान रखिएगा दोस्तों, जब तक ग्लोबल मार्केट क्रैश नहीं होता,
करेक्ट नहीं होता तो हमारा मार्केट टेम्प्रोरी ही मंदी में जाएगा। और जितना भी आफत आ जाए, हो ना भगवान करे, लेकिन हाँ, जितना भी आफत आ जाए, लेकिन हमारा मार्केट चाहे तो ग्लोबल मार्केट को ही फॉलो करता है, इस बात को आप जान लीजिए। तो जब तक ग्लोबल मार्केट गिरेंगे नहीं, क्रैश नहीं होंगे, तो अपना उतना टेंशन वाली बात नहीं है। तो देखते हैं दोस्तों डो क्या करता है और हमें अपना जो फ्यूचर्स हैं मीन्स एसजीएस निफ्टी वो कैसा करता है वो दिखाई पड़ रहा है। तो गाइस डो जोन्स की बात की जाए तो एज ऑफ नाउ जब मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ तो आप देख सकते हैं कि एक्जैक्टली 33,000 के नीचे, मतलब एक पॉइंट का ही मतलब गिरावट देखने को मिल रहा है, जो 33,000 के लगभग दिखाई पड़ रहा है। आज की बात की जाए तो प्रीवियस क्लोज के फ्लैट में ही लगभग देखने को मिल रहा था। तो प्रॉफिट बुकिंग बहुत लोग करते हैं। तो डो की बात की जाए तो भाई एकदम मस्त देखने को मिल रहा है। और इधर पे दोस्तों ये जो तेजी आई है क्यों आई है, तो स्टिमुलस ऑलरेडी जा चुका है और बहुत सारे ऑप्टिमिज्म वाला फीलिंग दिखाई पड़ रहे हैं। तो गाइस क्वार्टरली रिजल्ट इधर पे देखने को मिल सकते हैं यूएस में, और हमारा भारतीय बाजार भी वेट कर रहा है कि कैसे Q4 के नंबर्स होंगे। ऑफकोर्स दोस्तों का शेयर मार्केट की बात की जाए तो प्राइस टू अर्निंग चाहे वो यूएस की हो या फिर भारत की हो, काफ़ी हाई दिखाई पड़ रही है। लेकिन इसी बीच में अगर आप देखें कि Q4 के नंबर्स और इनके Q2 के नंबर्स यहाँ के फाइनेंशियल अलग होते हैं, तो अगर दोनों सही निकले दोस्तों तो ऑफकोर्स वो प्राइस टू अर्निंग कम देखने को मिल जाएंगे। लेकिन याद रखिएगा हिस्टोरिकल लेवल पे डो जोन्स चल रहा है, इसलिए मैंने बताया कि जब तक हमें इंटरनेशनल मार्केट ठीक होता हुआ देखने को मिलेगा तब तक हम उतनी चिंता की बात नहीं है। और डो जोन्स की बात की जाए या फिर दूसरे मार्केट की बात की जाए तो काफ़ी अच्छा करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। तो गाइस अगर आप देखें तो इधर पे आपने देखा कि कैसे 14,500 के लेवल पे हमें अपना निफ्टी दिखाई पड़ रहा था। तो ऐसी निफ्टी की बात की जाए तो फ्लैट सा देखने को मिल रहा है और 14,750 के लगभग अराउंड आसपास देखने को मिल रहा है। आज दोस्तों टेक वाले जो शेयर्स है उसमें हमें धुलाई देखने को मिल रही है अगर बात की जाए यूएस की। लेकिन हाँ, उसको छोड़ के जो ग्लोबल क्यूज हैं या तो पॉजिटिव है या फिर हमें फ्लैट से देखने को मिल रहे हैं। इसका मतलब अगर आप देखें तो ग्लोबल क्यूज काफ़ी सपोर्टिव देखने को मिल रहे हैं। और जब तक दोस्तों ग्लोबल क्यूज वीक नहीं होते तो लॉन्ग टर्म तक आप मंदी का इंतज़ार नहीं कर सकते हैं। और हाँ दोस्तों, अगर देखिए लॉकडाउन लगता है ये आपके हाथ में नहीं है, लेकिन आपके हाथ में ये है कि अगर इसके वजह से कोई अच्छा स्टॉक गिरता है तो आप उसको खरीद सकते हैं। तो मैंने आपको बताया कि कैसे डोमेस्टिक प्लस इंटरनेशनल न्यूज़ दोनों इंपॉर्टेंट है। डोमेस्टिक न्यूज़ में क्या देखा कि कैसे कोविड के जो केसेस है वो सर्ज हो रहे हैं और इसके अगेंस्ट में कुछ कुछ वैक्सीन की न्यूज़ भी हैं, तो आपको उतनी घबराने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन हाँ, इंटरनेशनल न्यूज़ ही बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपने देखा कि सुएज़ कैनाल जो है वो थ्रेट फ्री हो चुका है और जो तेल को लेके एक खतरा दिखाई पड़ रहा था कि उनके प्राइस बढ़ेंगे, वो अब मे बी इन कंट्रोल आ जाए। उसको छोड़ के आपने देखा कि डो भी अच्छा कर रहे हैं और भी जो ग्लोबल मार्केट है वो काफ़ी सपोर्टिव दिखाई पड़ रहा है। तो एनीवेज अगर आप देखें तो हमें पॉजिटिव तरफ ही देखने को मिल रहा है सिर्फ कोरोना को छोड़ के। तो अगर कोरोना बढ़ता है तो ऑफकोर्स अच्छी बात तो नहीं है, लेकिन हाँ, जब तक ग्लोबल मार्केट क्रैश नहीं होंगे तो गाइस आप उतनी मंदी के बारे में बात ना करें। और 14,000 के ऊपर जब तक निफ्टी टिका हुआ है तो आपको उतनी गिरावट का नहीं सोचना चाहिए। बिकॉज देखिए अगर कोई स्टॉक की बात की जाए, इंडेक्स की बात की जाए, 7,700 500 से अगर कंटिन्यूसली 15,000 भागेगा तो गाइस अगर 1,000 पॉइंट क्रेडिट करता है तो इट्स नॉट अ बिग डील। तो उधर पे आप एट ऑन डिप्स कर सकते हैं। बिकॉज अभी भी अगर आप निफ्टी के अच्छे स्टॉक्स में देखें तो उसे वैल्यू बाइंग की जा सकती है। तो कल मुझे लगता है कि एक फ्लैट सी ओपनिंग या फिर मे भी थोड़ा सा हरी ओपनिंग देखने को मिल रहा है। नो वन नोस कि 12 बजे के बाद क्या देखने को मिले, बट हाँ, इतना है कि मार्केट छोड़ के भागना नहीं है और मार्केट में टिके रहना है, अच्छे स्टॉक में निवेश करना है, लॉन्ग टर्म का ही निवेश करना है, ऐसे सोच के मार्केट में चलते बढ़े। और इधर पे ही दोस्तों हमें न्यूज़ का इम्पैक्ट तो आता रहेगा जाता रहेगा, लेकिन हाँ, हमें अपना निवेश को कंटिन्यू करना पड़ेगा। ये छोटी सी अपडेट थी कि मार्केट मुझे दोस्तों एज ऑफ नाउ पॉजिटिव ही दिखाई पड़ रहा है, उतना कोई नेगेटिव देखने को नहीं मिल रहा बस कोरोना को छोड़ के। और कोरोना भी दोस्तों इन कंट्रोल आ जाएगा बिकॉज वैक्सीन डेवलप हो चुकी है। तो आई होप दोस्तों वीडियो के लिए हेल्पफुल है, कंटेंट सही लगा होगा तो एक लाइक कर दिएगा, चैनल फर्स्ट टाइम होंगे तो याद से सब्सक्राइब भी करना ना भूले। फर्दर कोई डाउट है उसको ड्रॉप कर सकते हैं और कोई स्टॉक का रिव्यू चाहिए उसका नाम भी ड्रॉप करिएगा। आई वुड लव टू मेक अ वीडियो ऑन योर डिमांड। तो गाइस मिलते हैं जल्दी ही, तब तक के लिए बाय, थैंक्स फॉर लिसनिंग फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।